till I get up. Time is barely on our side. Hello everybody, welcome back to my channel. This is Mohit and you're watching me at Marigold My Lifestyle. Today I'm gonna discuss very important topic because तो बहुत लोगों की क्वेरीज थी लास्ट वाले ब्लॉग में कि भाई आपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, यूनिवर्सिटी का टाइटल डाल दिया और वीजा वगैरह का डाल दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, ज़्यादा मैं पूरा उसी के रेफरेंस में नहीं शूट कर रहा हूँ। दैट वाज नॉट ए टू मच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई नो, बट एक्चुअली व्लॉग में इस वाले में मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा कि एनमेट क्या है। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी, मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया कुछ लोगों ने। ऑल्दो मैं इंस्टा का लिंक या इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर फ्लैश नहीं करता हूँ, बट आफ्टर ऑल कुछ लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाके और मुझे मैसेज किया कि ये एनमेट क्या है, तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं, अभी मुझे बाहर जाना है कहीं कुछ काम से, तो वहाँ जाके चलते चलते रास्ते में जहाँ भी जगह मिलेगी, जहाँ भी कुछ अच्छा मिलेगा आपको दिखाते हैं और डिस्कस करते हैं एनमेट के बारे में। ओके चलिए सी। No, I don't want no rest. Echoing around these walls. अभी हम लोग आ गए कुछ किचन के आइटम के लिए, कुछ किचन का कोई सामान था वो चाहिए था हम लोगों को, तो वो लेने आ गए हैं स्टोर में। ये है MK किचन स्टोर, घर के पास में ही पड़ता है, तो हम लोग वो लेने आ गए हैं। Barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एनमेट की। एनमेट मींस द नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ओके, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिलीपींस है ये यूएस से बहुत ज़्यादा क्या है इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि यूएस ने कभी ना कभी इस पर रूल किया है, उससे पहले स्पेनिश वगैरह ने भी इस पर रूल किया है। तो फिलीपींस है ये यूएस से इन्फ्लुएंस है, तो इसका जो एजुकेशन पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं यूएस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, तो इसीलिए यूएस में एक एग्ज़ाम होता है एमकेट, वो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसी के बेस पे इन्होंने बना रखा है एनमेट। एनमेट का मैंने आपको बता दिया है कि नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन मेडिकल स्कूल देन यू हैव टू क्लियर दिस टेस्ट बिफोर द टेकिंग एडमिशन इन द मेडिकल स्कूल। ओके, ये है एक। अब इंडियंस के लिए क्या होता है, इंडियंस के लिए होता है कि हम लोग एनमेट का एग्ज़ाम कब देंगे। क्वेश्चन ये होता है एनमेट का एग्ज़ाम कब देंगे, 1 साल पहले पढ़ने के बाद, या फिर आते ही हम लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम, या फिर बाद में, या बिना एग्ज़ाम के क्या एडमिशन हो सकता है मेडिकल में या नहीं। तो इन सब की चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। And on we'll go. तो मैं बात कर रहा था कि क्या आपको एडमिशन मिलेगा बिना एनमेट क्लियर किए हुए, तो इसका आंसर हम सब के फेवर में वो है हाँ। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा हो गया था एनमेट क्लियर। और एक चीज़ और, एनमेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, तो अगर आप एक बार नहीं कर सकते दोबारा कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते तो आप उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपीयरिंग वाला सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि आई हैव अपीयर्ड फॉर माई एनमेट एग्ज़ाम। और उसके बाद जब आपने अपीयर कर लिया तो आपका एडमिशन एनमेट मेडिकल स्कूल में हो जाएगा। नॉर्मल मेडिकल स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि टॉपर जो मेडिकल स्कूल्स है जैसे UST हो गया, इन सब में नहीं होगा, ठीक है। Highways, and तो अगर आपने एक बार एनमेट के लिए आप अपीयर हो गए, वो आप अपीयर कभी भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्री मेडिकल कोर्स या फिर AB साइकोलॉजी या BS साइंस क्लियर होने के बाद ही आप एडमिशन लेंगे, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप अपीयर कर लियो, मान लो आप जनवरी में आए
आपने मार्च में एनमेट का एग्ज़ाम होता है उसको अपीयर किया, तो उसके बाद आप बीएस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने मान लो आपसे नहीं हुआ 2 बार में क्लियर एनमेट टेस्ट, तो कोई बात नहीं है, आपको मेडिकल में एंट्रेंस मतलब कि कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी आपको, लेकिन उसके बाद आपको उसके लिए एग्ज़ाम देते रहना होगा, है ना। कई जगह ऐसा भी होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसमें कि ये होता है कि एनमेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तब भी आपको मेडिकल का जो डिग्री होता है, एमबीबीएस का डिग्री होता है, वो मिल जाती है। बट सेफर साइड ये है कि हमें पहले वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहिए, और एक्चुअली उसमें होता कुछ भी नहीं है, दैट्स टू बेसिक। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आता है एनमेट एग्ज़ाम में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो मैं बात कर रहा था कि एनमेट में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो वही 11th-12th का सिलेबस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है, अबाउट आई थिंक 80%। उसके बाद इंग्लिश होता है 10% और 10% रिमेनिंग होता है, वो होता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में तो स्कोर हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोशल साइंस यहाँ की आती है ना, फिलीपींस के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, तो वो तो छोड़ दो, वो तो सपना ही नहीं है ना, वो तो होगा नहीं। लेकिन इंग्लिश, फिजिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और स्कोरिंग कितनी चाहिए होती है? 40 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, इट्स ओनली 40 परसेंटाइल। परसेंटाइल और परसेंटेज में अगर आपको अंतर नहीं पता है तो जाके थोड़ा सर्च आउट कर लीजिए, थोड़ा रिसर्च करिए इसके बारे में, और फिर देखिए 40 परसेंटाइल इज ए इजी टास्क, नॉट ए दैट मच बिग टास्क, ओके। और इजीली इंडियन स्टूडेंट जो भी 11th-12th में थोड़ी बहुत कोचिंग करके आता है, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के आता है, जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, ये सब किया हो, तो उसके लिए आराम से इजीली क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो इट्स नॉट ए बिग डील। अभी एनमेट से थोड़ा ध्यान लगा के थोड़ा व्यू देखिए आप, कितना प्यारा आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग मॉल के अंदर जब आ रहे थे तो मैंने वीडियो लेना शुरू किया मॉल की स्टार्टिंग में, बट गार्ड लोगों ने हमें बोला कि नहीं, यहाँ पे वीडियो नहीं ले सकते, ये सब नाटक किया। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने वहाँ से बंद कर दिया। एक्चुअली मैंने ट्राईपोड लगा रखा था, दिक्कत ये होती थी, तो ट्राईपोड देख के उनको पता लग जाता है ये कोई ब्लॉगर है, तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं ना। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, मैं आ गया, ट्राईपोड रख दिया बैग में और आ गया ऊपर। अभी ऊपर आके मैंने देखा तो ये तो बहुत बढ़िया जगह थी। एनमेट की बातें, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ गया होगा। और भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा सा मॉल दिखा देता हूँ आपको, है ना। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on. Personally, why I like Robinsons. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon.
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So if you like this video, if you like the information and you wanna continue with the more information, you have interest in the life of a medical student here in Philippines, so please give this video a big thumbs up and like my video and subscribe the channel to be tuned in future. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope you like this very much, and I'll see you guys for the next week with a new video. And up to that time, bye bye, take care and stay healthy.